गरीब किसान की दुख भरी कहानी। दोस्तों, अगर हम किसान की बात करें तो किसान वह होता है जो प्रतिदिन खेत में खून पसीना बहाकर कठिन परिश्रम कर लोगों के लिए अन्न प्रदान करता है, जिसे हम किसान कहते हैं। दोस्तों, एक गांव में भीमा नाम का एक किसान अपनी पत्नी तथा दोनों बेटों के साथ रहता था। भीमा अपनी कड़ी मेहनत तथा कठिन परिश्रम कर खेती करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भीमा किसान के दो बेटे थे, जिनका नाम धीरज तथा दूसरे का नाम नीरज था। लेकिन वो दोनों अपने पिता के कृषि कार्यों में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते थे। भीमा और भीमा की पत्नी शकुंतला दोनों खेत में जाकर कड़ी मेहनत से खेती करते थे और खेती से जो भी मुनाफा होता वो अपने परिवार का पालन पोषण तथा अपने दोनों बेटों की शिक्षा की पूरी तैयारी करते थे। भीमा और उसकी पत्नी शकुंतला सुबह उठकर खेत में जाते और खेती का काम पूरा निपटा के शाम को घर वापस आते। भीमा के दोनों बेटे प्रतिदिन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। भीमा अनाज की खेती करता था और फसल काटने के बाद वह उन अनाज को बेच दिया करता था और उस पैसों से अपने घर तथा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी करवाता। भीमा बहुत ही मेहनती था, इसीलिए भीमा अपनी अनाज की खेती से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। भीमा के दोनों बेटे धीरज और नीरज बड़े हो गए थे, इसलिए भीमा अपने दोनों बेटे के लिए विवाह के बारे में सोच रहा था। भीमा अपने दोनों बेटे धीरज और नीरज की शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू करता है। जैसे ही भीमा को लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह शादी तय करने के लिए लड़की के घर जाता है। कुछ दिनों के बाद भीमा अपने दोनों बेटों की शादी करवा देता है, लेकिन शादी के बाद भी धीरज और नीरज अपने पिता की खेती में मदद नहीं करते हैं और ना ही कोई काम करते हैं। इधर बेचारा भीमा अपनी पत्नी के साथ खेत जाकर परिश्रम कर उनका भरण पोषण करते हैं। एक दिन भीमा की पत्नी शकुंतला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उस समय भीमा बहुत घबरा जाता है और भीमा तुरंत अपनी पत्नी को खेत से अचानक उठाकर घर ले आता है। लेकिन उस वक्त उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर नहीं होती हैं। यह देखकर भीमा अपनी पत्नी को घर अकेला छोड़कर तुरंत डॉक्टर को लेकर घर लौटता है। तब तक काफ़ी देर हो जाती है और भीमा की पत्नी शकुंतला की मौत हो जाती है। यह देखकर भीमा को एक बड़ा झटका लगता है और वह दुखी होकर अपने पत्नी शकुंतला की मौत पर बहुत रोने लगता है। भीमा अपनी पत्नी शकुंतला की मृत्यु के बाद भीमा को अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन उसके दोनों बेटे को अपनी मां की मृत्यु का कोई दुख नहीं होता। अगले दिन भीमा दुखी होते हुए भीमा की खेती करने के लिए खेत में जाता है। फिर भी धीरज और नीरज अपने पिता भीमा की खेती में काम में किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते हैं। भीमा अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही खेती करता है और उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर आराम से खुशी खुशी रहते हैं और खुशी से खाते हैं। उन्हें अपने पिता की उम्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। धीरज और नीरज अपने पिता की उम्र का जरा भी लिहाज नहीं करते हुए आराम के साथ घर पर रहते थे, जिसके कारण भीम अपने दोनों बेटों से काफ़ी परेशान रहता था और यह सोचता रहता था कि दोनों बेटे घर पर आराम के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन खेती के काम में जरा सा भी सहायता नहीं करते हैं। इस वजह से भीमा बहुत ही दुखी था। जब एक दिन भीमा सुबह अपने खेत जाकर खेती का काम करने की तैयारी कर रहा होता है, तब भीमा भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन गुनाह किया जो इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो, जो मेरे को ऐसे दो बेटे की प्राप्ति दिए। ऐसा कहकर भीमा भगवान को कोसता रहता है और अचानक भीमा के सीने में दर्द होने लगता है और भीमा को अधिक सदमे की वजह से अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से भीमा की दर्दनाक मौत हो जाती है। भीमा की मृत्यु के बाद गांव वाले भीमा के बेटे को कई भला बुरा कहते हैं।
और भीमा के दोनों बेटों को कोसते हुए भीमा के दोनों बेटों ने भीमा की हत्या कर दी, ऐसा भी कहते हैं, जिसके धीरज और नीरज को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और गांव का मुखिया धीरज और नीरज से कहने लगा कि क्या तुमने अपने पिता भीम की देखभाल की होती और खेत के काम में साथ दिया होता तो आज तुम्हारे पिता भीम तुम्हारे साथ होते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बचपन में माता पिता जो हमारे लिए कठिन परिश्रम करते हैं और हमारी खुशी के लिए कड़ी मेहनत मजदूरी कर हमें पढ़ाते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं, हम उन्हें ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं। माता पिता हमें इतना प्यार करते हैं और हमारी खुशी के लिए मुसीबतों का सामना करते हैं और हमें उस काबिल बनाते हैं, हम ऐसे माता पिता का पल भर में ही छोड़ देते हैं। ऐसे ना करते हुए हमें अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जो माता पिता हमारी उंगली पकड़ को हमें चलाना सिखाते हैं, ऐसे माता पिता को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी भी एक गांव के भीमा किसान की थी, जिसने अपने परिवार तथा अपने 2 बेटियों के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी मेहनत मजबूरी तथा कठिन परिश्रम से खेती करके अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे के प्रति अपना जीवन खेत में ही समर्पित कर दिया। ऐसे किसान भीमा को मैं सलाम करता हूँ।